32 खतियान की जहाँ तक बात आती है, ये जरूरी है। हेमंत सरकार जिस समय हेमंत जी इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय उसका एजेंडा में था, ये घोषणा किए थे कि 1932 खतियान को मैं लागू करूंगा, लेकिन वे अभी तक लागू कर नहीं पाए हैं, जबकि यहाँ का एकदम ऐतिहासिक हक है। 1932 का खतियान होने से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और लोग विशेष करके झारखंड के लोगों को नौकरी मिलेगी। प्रत्येक राज्य में अपना एक अहम निर्णय होता है, उसमें से 1932 का खतियान भी मेरा आता है उसी श्रेणी में, इसलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अहम जरूरी है। तो क्या आप अपने स्तर से बताइए कि क्या पंचायत स्तर पे इस मुद्दा को जो सरकार ने रखा, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। इससे लोगों को रोजगार, हाँ, रोजगार 1932 का खतियान नहीं होने के कारण हमारे राज्य से में बहुत से दूसरे अंतर राज्य के बेरोजगार लोग, चाहे बाहरी लोग आके यहाँ पर रोजगार ले लेते हैं। हमारे झारखंड राज्य के लोग बहुत गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण यहाँ नौकरी नहीं हो पाती है। 1932 की खतियान यदि लागू हो जाए तो इस पर सरकार विशेष करके निर्णय करेगी और निम्न क्लास के स्तर से ये काम होगा, जो बहुत ही सराहनीय होगा और विशेष करके गांव के लोगों को नौकरी मिलेगी, छोटी छोटी नौकरी मिलेगी जी। जो इससे भटक जाते थे अब वो नौकरी उनको मिलेगी, जो स्थानीय लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आगे आप क्या सोचते हैं कि जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो आगे क्या कुछ विकास करेंगे, जो अभी आपने कहा कि। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है। महिलाओं के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास दिए हैं, शौचालय कितना बनवाए हैं, राशन कार्ड कितना बना है, पेंशन कितने लोगों को मिला है, साथ साथ चूँकि ये खुद महिला है और महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने क्या कुछ समिति का गठन किया है, कैसे अगर वो आर्थिक रूप से रोजगार करना चाहते हैं तो कैसे उनको मदद दिलवाते हैं। इसके साथ साथ उनके पति भी हैं तो उनसे भी जानेंगे कि 1932 खतियान को लेकर जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने वादा किया था कि जैसे मैं सत्ता में आऊँगा इस कानून को लागू करूँगा, 2 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक इन्होंने लागू क्यों नहीं किया। आगे के भी डेवलपमेंट की बात करेंगे कि जनता इनको अगर दोबारा से मौका देती है तो इनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया जाएगा। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में अनगरा ये प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है कुच्चू और यहाँ के मुखिया हैं संगीता देवी। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 6 साल का जो समय दिया था, इन 6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है। पहले तो वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, ये बताइए कि 6 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया, विकास का काम किया गया? क्या विकास जी? 6 साल में तो मेरा पंचायत में बहुत सारा डेवलप हुआ। जैसे पहले तो रमाकांत साहिब मुंडा जी थे, उस समय नहीं हुआ। आज जो कुछ भी हुआ वो दिख नहीं रहा है उसका काम, लेकिन मेरा जो समय में जो हम काम किए हैं वो मेरा दिख रहा है। पंचायत में तो मेरा जैसे हुआ शौचालय का काम हम किए, आवास का काम किए और क्या बोलते हैं जो पेंशन का काम किए, राशन कार्ड के काम किए और वृद्धा की काम किए। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवा चुके हैं अब तक 6 वर्षों में? 6 वर्षों में तो 1200 के लगभग हम दिलवा चुके हैं। 1200 के लोगों को हाँ। शौचालय कितना बनवाया? शौचालय मेरा है 2000 के लगभग हम दिलवा चुके हैं। 2000 के लगभग में शौचालय भी बनवा दिए। तो मुझे लगता है कि आपके प्रखंड में सबसे ज़्यादा अपना जो शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाने का काम आपने किया है जी। पेंशन कितने लोग को दिलवाए? पेंशन तो अभी पहले 300-350 का अभी हुआ है। अब पहले हुआ था 200 लगभग और अभी फिलहाल में हम जनता दल के बाद में हम किए हैं 350 का लगभग। राशन कार्ड कितना बना होगा? राशन कार्ड तो 300 का लगभग बना है, 300 लोग। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल जो एक महामारी आया जो देश दुनिया में देख सकते हैं किस तरह से लोग तबाह हुए, तो इस दौरान आपने क्या कुछ कैसे लोगों को मदद किया? जैसे हम लोग उस दौरान लोगों को मदद किया, मतलब कि हम लोग जो सैनिटाइजर गांव-गांव में छिड़काव किए, जहां पे
पॉजिटिव निकला, वहाँ हम लोग घेराव किए और जो शिक्षक लोग को हम लोग मैंने डिप्टी मिला वहाँ से उन लोग डिप्टी के, उसके बाद हम लोग जो सैनिटाइज गांव में किए, पूरा जिस जहाँ हुआ था ना उस जगह पूरा हम लोग मैंने सैनिटाइज किए। उसके बाद वहाँ का आदमी लोग को मास्क दिए, सैनिटाइज दिए हाथ में लगाने के। उसके बावजूद भी हमारा पंचायत तरफ से अपने तरफ से भी हम लोग उन लोग को खाने पीने का व्यवस्था भी अपने स्तर से भी व्यवस्था कर दिए। कितने मरीज मिले थे कोरोना के? मैंने मिले थे मतलब मैं 6 मिले थे। 6 मिले हाँ थे। जी। अच्छा, तो वो अभी सब हाँ ठीक ठाक है, कुछ नहीं हुआ अभी, ठीक ठाक। अच्छा, चूंकि आप खुद महिला हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ समिति का गठन किया गया जिससे महिलाएं अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो किस समिति के माध्यम से उसको आपने जोड़ने का काम किया और आर्थिक रूप से उसको रोजगार दिलाने का काम किया? हम लोग महिला समिति जैसे JSLPS बना, उसमें महिला लोगों को मैंने रोजगार मिला। उसमें रोजगार मिलने के कारण भी उसको बहुत सारा उन लोग काम कर रहे हैं कि दीदी बाड़ी काम कर रहे हैं उसमें। और क्या बोलते हैं दीदी बाड़ी का भी उसके में जैसे कोई सचिव बना, उससे भी उन लोग का मानदेय भी मिलता है, उससे रोजगार उन लोग का मिल जाता है। दीदी बाड़ी दिया है बहुत सारा आदमी लोग को वहाँ, जैसे मेरा कुचू का मेरा टोला है बाढ़िन बड़ा, वहाँ प्रत्येक महिला को दीदी बाड़ी का काम दिया गया है, उसे आप लोग उन लोग करती है। प्रत्येक मतलब किसान लोग को उन लोग प्रत्येक बीज का काम लगाती है और सब्जी उब्जी करती है और उन लोग फिर बेचती है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि 6 साल किसी भी डेवलपमेंट के लिए, पंचायत के डेवलपमेंट के लिए या सरकार राज्य के डेवलपमेंट के लिए बहुत समय होता है, करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन 6 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ उपलब्धि है जो पूर्व में नहीं हुआ, जो आपके कार्यकाल में हुआ, जो आपका नाम लोग जो है संगीता देवी का नाम लोग युग युगों तक ले, कोई ऐसा डेवलपमेंट का? जिससे अभी तो कृषि का काम हुआ है, कृषि का, हाँ किसान लोग का, और बागवानी बहुत किसान लोग का बहुत सारा मैंने बागवानी हम लोग कर दिए हैं। कम से कम उसे 180 के एकड़ में हुआ है। उसमें रोजगार उसे कर लेता है, फलता भी है। उन्हें मैंने हर साल उन लोग 1.5-2 लाख का बेचता है। जैविक है, जैविक खेती है, जैविक खेती है वो किसान। और भी हम लोग फिर से नया ग्रुप मैंने जोहार तरफ से उन लोग को हम लोग जुड़े हैं, और जोहार तरफ से उन लोग को हम लोग जुड़े हैं, और उसमें भी उन लोग किसान लोग बहुत सारा जुड़े हैं। उसमें उन लोग का परसी मंडा किसान लोग का में होता है, और प्रत्येक किसान लोग जैविक खेती करता है और बिकता भी है, तो रोजगार उसमें हो जाता है उन लोग का। ये कह सकते हैं कि जो आपने जैविक खेती को लेकर, किसानों को लेकर के जो आप अभियान चलाया, ये आपके कार्य के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। इसके साथ साथ आपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो दिलवाए, शौचालय जो घर बनाए, ये आपके लिए भी ऐतिहासिक काम है जो पूर्व में नहीं हुआ था, जो आपके कार्यकाल में हुआ। और जी सोलर वाला, हाँ सोलर वाला भी अभी हम लोग काम करवा रहे हैं। सोलर वाला उसमें मेरा पंचायत में जैसे 65 को है, तो हर टोला में उन लोग पानी के लिए तरस रहता है, लेकिन वो भी हम अभी भी मेरा काम चलिए रहा है। वो जहाँ हम करवाए वो बोरिंग हो गया, अब मैंने उन लोग को बन रहा है, घर तक उन लोग का नल जल पहुँचेगा जी। चूँकि अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे झारखंड में 32 खतियान को लेकर के घमासान मचा हुआ है, तो आप ये बताइए कि 1932 खतियान क्या है और इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा। पहले तो आप अपना नाम बताइए। वेब समाचार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शिवशंकर बेदिया है, मैं मुखिया जी का पति हूँ, और जब तब मैं इनका कुछ सहयोग करती हूँ लिखने पढ़ने में। और 1900 खतियान की जहाँ तक बात आती है, नहीं 1932 खतियान की जहाँ तक बात आती है, ये जरूरी है। हेमंत सरकार जिस समय हेमंत जी इलेक्शन लड़ रहे थे, उस समय उसका एजेंडा में था, ये घोषणा किए थे कि 1932 खतियान को मैं लागू करूंगा, लेकिन वे अभी तक लागू कर नहीं पाए हैं, जबकि यहाँ का एकदम ऐतिहासिक हक है। 1932 का खतियान होने से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और लोग विशेष करके झारखंड के लोगों को नौकरी मिलेगी। प्रत्येक राज्य में अपना एक अहम निर्णय होता है, उसमें से 1932 का खतियान भी मेरा आता है उसी श्रेणी में, इसलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अहम जरूरी है। तो क्या आप अपने स्तर से बताइए कि क्या पंचायत स्तर पे इस मुद्दा को जो सरकार ने रखा, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। इससे लोगों को रोजगार, हाँ रोजगार। 1932 का खतियान नहीं होने के कारण हमारे राज्य से में बहुत से दूसरे अंतर राज्य के बेरोजगार लोग, चाहे बाहरी लोग आके यहाँ पर रोजगार ले लेते हैं। हमारे झारखंड राज्य के लोग बहुत गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण यहाँ नौकरी नहीं हो पाती है। 1932 की खतियान यदि लागू हो जाए
तो इस पर सरकार विशेष करके निर्णय करेगी और निम्न क्लास के स्तर से ये काम होगा, जो बहुत ही सराहनीय होगा और विशेष करके गांव के लोगों को नौकरी मिलेगी, छोटी छोटी नौकरी मिलेगी जी। जो इससे भटक जाते थे अब वो नौकरी उनको मिलेगी, जो स्थानीय लोगों को जो चाहिए वो मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आगे आप क्या सोचते हैं कि जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो आगे क्या कुछ विकास करेंगे? जो अभी आपने कहा कि ऐतिहासिक कार्य में मेरा रहा कृषि, खेती, जो जैविक खेती को लेकर के जो लोग खेती कर रहे हैं, कई एकड़ों में है, बागवानी कर रहे हैं, तो इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। तो जनता आपको दोबारा से मौका देगी तो क्या कुछ ये विकास का काम करें, क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा आपका? जैसे हमको यदि जनता दोबारा यदि मौका देगी तो सोचे हैं जितना मेरा मैंने कमी बेसी जो काम हुआ है अभी उसको अनुभव नहीं हुआ, तो हम मतलब अनुभव भी हम हो गए अभी, लेकिन उस काम को हम मैंने विकास के लिए और ले जाएंगे और बहुत सारा विकास करेंगे। हम आदमी लोगों को भी ऐसा समझाते हैं कि और मौका दीजिए हमको, जो काम हमसे यदि छुट्टी बाड़ी यदि हुआ है नहीं हो पाया है, और पहले का जैसे तो नहीं है कि आप जब सरकार का जब चिट्ठी आती है उसी से नियम में हम लोग काम करते हैं, वो तो अपना नियम से तो नहीं काम करते हैं कि जो मर्जी हो रहा है, जब चिट्ठी के अनुसार ही हम लोग काम करते हैं। तो यदि वैसा यदि है, यदि मौका मिलेंगे हम लोग तो और सारा हम लोग को विकास के लिए गांव को माने विकास और से ले जाएंगे, और जो कमी बेची है जो कृषि के लिए सबको रोजगार देंगे जी। और फिर जैसे हम लोग का जो विधवा महिला है, जिसका छोटा बच्चा है, जिसका पति मर गया, जिसका मृत्यु बना है, तो हम लोग जैसे फिर क्या बोलते हैं बंधन जो बैंक है ना, बंधन ऑफिस, उन लोग को भी हम लोग लाभ दिला है, जुड़े हुए हैं हम लोग अभी। और बहुत सारा ऐसा महिला है, बेरोजगार महिला है, उसका कोई नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं, उन लोग को भी हम लोग रोजगार दिलाए अभी कर रहे हैं उन लोग। अच्छा, यानी क्या आप हर स्तर पे महिलाओं को लोन के माध्यम से या किसी न किसी रूप में उनको डेवलप करने के लिए आप जो है एक माध्यम बनते हैं और उनको रोजगार दिलाते हैं कि कम से कम वो आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर। अच्छा, ये बताइए, अंतिम सवाल आपसे ये होगा, चूँकि आप खुद महिला हैं और महिला ही हांडी बनाती है जी, हंडिया बनाती है, माफ़ कीजिएगा, हंडिया बनाती है, तो खुद बनाती है और खुद मार खाती है, तो इसके लिए कुछ आपने अभियान चलाया या आगे की क्या नीति है? इसके बाद हम सिरे से बताएंगे ना तो आपको समझना पड़ेगा। जानते हैं, इसके लिए हम लोग 2 साल इन लोग का हम प्रत्येक मेरा पंचायत में हम लोग रैली निकाले, इसका हम लोग का बना नशा मुक्ति का, मतलब नशा मत बनाए भाई, हम लोग आप लोग को रोजगार देंगे ये बोल के। लेकिन हम लोग मैंने जो हम लोग नशा मुक्ति जब किए पूरा पंचायत में, ये मेरा मैंने 0 में था, लेकिन पता नहीं हम लोग को आर के मिशन से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग को भी मदद मिला था करने के लिए। उन लोग भी सहयोग किया, मदनी से जो है ना महिला सब, उन लोग हम लोग से साथ में घूमे, हम लोग इसको मैंने खत्म किए थे, 0 में लाए थे। लेकिन कौन ऐसा मेरा आदमी है कि दुश्मन को जो भी सोचे, लेकिन मैंने जिस दिन हम लोग को नशा मुक्ति का जो सर्टिफिकेट मिलने वाला था उस दिन कौन बोल दिया कि मतलब अरे यहाँ तो बहुत पी रहा है, उसी दिन हम लोग को ये डिसमिस हुआ, जानते हैं, और हम लोग छोड़ भी दिए। ऐसा हुआ है। हम लोग नशा मुक्ति के लिए बार बार हम लोग को 2 साल पड़ा ऐसे हम लोग करने के लिए, और हम लोग किए थे जी। लेकिन फिर कोशिश कीजिए। हाँ, कोशिश अभी भी हम लोग कोशिश करिए रहे हैं। दुनिया कायम है, जिस तरह से असफलता मिली तो सफलता जरूर मिलेगी। ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को अगर शुरू में स्टार्टिंग में असफलता मिलती है तो इसमें आगे सफलता जरूर मिलती है। अभी भी हम लोग जहाँ पर जाते हैं कोई प्रोग्राम में चाहे जो कुछ भी में, हम लोग यही आदमी लोग को समझाते हैं, महिला लोग को, भाई आप लोग मतलब हेड़िया दारुआ मत कीजिए, इसके वाला पे आप लोग को रोजगार हम लोग देंगे और मैंने कर ही रहा है और सब महिला, तो इसके वाला छोड़। हाँ, मनरेगा में काम बहुत सारा हम लोग को मैंने काम है, तो या तो क्या बोलते हैं मुर्गी बकरी फार्म, हम लोग जैसे हैं कि हम लोग ना क्या बोलते हैं रोजगार दिलाते हैं, हर तरह का रोजगार दिलाते हैं, बकरी मुर्गा मुर्गी सब कुछ। अभी तो मेरे देखिए समूह में ग्रुप में भी हम लोग को मिला है, सभी को दीदी लोग को हम दिलाए हैं, यहाँ से लेके मैंने मेरा पंचायत में हर महिला को मिला है। हाँ, मिला है। तो आप इस तरह से मदद करते हैं? हाँ, करते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं संगीता देवी, इन्होंने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर के मैंने लगातार 2 सालों तक संघर्ष किया, जिस दिन सर्टिफिकेट मिलने वाला था उसी दिन कई कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं जिन्होंने कहा कि इस पंचायत में नशा मुक्ति को लेकर कई अभियान चलाए थे, ये बेबुनियाद है। बहरहाल कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसको फल जरूर मिलता है, चाहे आज ना मिले कल मिले, कल जरूर मिलेगा। आप संघर्ष करते रहिए संगीता जी, आपको सफलता जरूर मिलेगा। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से बात करते हैं डेवलपमेंट को लेकर के, उनके द्वारा क्या कुछ विकास किया गया है, आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर उससे बात करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।